Dear student of class 7, your next chapter is algebraic expression. In this chapter we will learn about constant. What is constant? तो फर्स्ट हमें कांस्टेंट के बारे में जानना है. कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमरिक वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. मीन्स जो भी डिजिट दिए रहते हैं नंबर में 1, 2, 3, 4, -7, -10, 100, हम इसको ये नंबर जो होते हैं कांस्टेंट जो होते हैं वे इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, तो वे कांस्टेंट होते हैं. वेरिएबल अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल. मीन्स जो भी अल्फ़ाबेट को राइट करते हैं, अल्फ़ाबेट में राइट करते हैं, जैसे A, B, C, D, Z, तो जो ये हम राइट कर सकते हैं A, B, C, D, ये स्मॉल में भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं. A, B, C, D, तो हम इनको वेरिएबल कहते हैं. तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट जो नंबर होते हैं और वेरिएबल वे हैं जो अल्फ़ाबेट में राइट किए जाते हैं. तो अब इसके बाद हम algebraic expression. What is algebraic? Algebraic expression क्या है? When we write constant and variable with together. When we write वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ राइट करते हैं बेसिक फॉर्म, जैसे ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में एंड डिवाइड में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. तो मीन्स जैसे यहाँ 2 और इंटू एक्स, ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये 2x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ. x + 4, मतलब x में 4 ऐड किया जा रहा है तो x + 4 ही होगा. तो 4 - y = 4 - y, x / 2 = x/2. तो यहाँ जो बेसिक फॉर्म दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी एंड डिवाइड भी. तो जब हम इन वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ राइट करते हैं, इन चार के फॉर्म में होंगे, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स, फर्स्ट होता है मोनोमियल. तो मोनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली वन साइन. जैसे 2x 1 टर्म ही है, एक ही टर्म है, तो ये भी, और साइन क्या है? प्लस, तो ये मोनोमियल है. -3z, ये मोनोमियल है, एक ही साइन, यहाँ प्लस की है और यहाँ माइनस की. 3xyz, यहाँ xyz आपके वेरिएबल है और 3 आपका कांस्टेंट है, बट एक ही साइन है, यहाँ पर प्लस है और बाकी सब
एक ही टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। बायनोमियल an algebraic expression which contains only two terms। ऐसे algebraic expression जिसके टू टर्म्स हैं, जैसे x 4x + 3, तो देखिए, या an algebraic expression has टू साइन, तो ये प्लस एंड प्लस, टू साइन और टू टर्म्स 4x and 3, या -11y -z, तो टू साइन एंड टू टर्म, -11y वन टर्म एंड z सेकेंड टर्म। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम टू टर्म के साथ राइट करते हैं तो वे बायोनोमियल होते हैं। 3xy + 7, ये भी आपके टू टर्म्स हैं, इसलिए ये बायोनोमियल है। ट्राइनोमियल an algebraic expression which contains only three terms, या an algebraic expression has three sign, तो कोई भी algebraic expression है थ्री टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल 3x + y + 4, वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म। अब तीनों टर्म में ऐड, तीन साइन, प्लस प्लस प्लस, -4x + 2 + y, -1 + 2 1 3 साइन, थ्री टर्म, -4x 2 एंड y। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके थ्री टर्म्स हों वे ट्राइनोमियल होते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिनोमियल। An algebraic expression which contains only four terms, ऐसे, या an algebraic expression has four sign, ऐसे algebraic expression जिसके पास फोर टर्म हों, जैसे 4x² + 3x + z + y, या 2y² - x - z + 5, 3x + y + z + c। तो इन सब में हम फोर साइन मिलेगी आपको और फोर ही टर्म मिलेंगे। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल an algebraic expression which contains more than four terms, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो फोर टर्म से ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये 5 भी टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म हो सकते हैं, 7 टर्म हो सकते हैं, 8 टर्म, मतलब ये है कि 4 टर्म से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को मोनोमियल, सेकेंड टर्म बायोनोमियल, थर्ड टर्म जिसमें थर्ड टर्म होते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 4 टर्म हो क्वाड्रिनोमियल। तो अब 4 टर्म से ज़्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल। एग्जांपल x + y + z + c + d, सब कांस्टेंट भी हैं इनमें। यहाँ 1, अगर जहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होता वहाँ 1 होता है ऑलरेडी। 4x + 3y + y² + 7 + c, 4x³ + 4x² + 2y² + 2y + 9, 1 2 3 4 5 टर्म का है। तो अब 5 टर्म से हम ज़्यादा भी राइट कर सकते हैं।
ये नहीं कि केवल 5 टर्म, तो बट ये 4 टर्म से अगर ज़्यादा है तो समझ जाइए कि ये पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट, किसी चीज़ का कोफिशिएंट निकालना, तो कोफिशिएंट फाइंड करना बहुत इजी है। जैसे 4x y z, अगर इसमें से पूछे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का अगर कोफिशिएंट फाइंड करना है तो x को छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो आपके कोफिशिएंट होंगे। 4y z ये आपका कोफिशिएंट है। -3x y, अगर इसमें पूछे y का कोफिशिएंट बताइए तो y को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे -3x, ये कोफिशिएंट है y का। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर इसमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को आप छोड़ देंगे, बाकी 4 एंड z को राइट कर लेंगे। ये आपका जो 4z है कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स मेन, इसमें जो होता है 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, इसमें साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, बट इसमें जो होते हैं वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनकी एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हम वेरिएबल सेम देख रहे हैं, x है और इनकी भी एक्सपोनेंट सेम है। देखिए एक्सपोनेंट सेम है और वेरिएबल सेम है, तो जितने भी यहाँ पर टर्म लिखे गए हैं ये सब लाइक टर्म है। 3xy xy माइनस 4xy माइनस 11xy, तो देखिए यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट हैं xy सेम है, इनकी एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो ये लाइक है। अगर इन्हीं में किसी का भी एक्सपोनेंट थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाए, इस क्यूब या स्क्वायर हो जाए, तो ये फिर लाइक नहीं होंगे, अनलाइक बन जाएंगे। तो लाइक मीन्स कोफिशिएंट सेम, क्या कहते हैं, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए। इनमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता और साइन से कोई मतलब, साइन क्या यूज हुई है और कांस्टेंट क्या लिखा गया है उससे कोई भी मतलब नहीं होता। अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म 4x स्क्वायर 2x 3y 11xy, यहाँ x है, वेरिएबल तो सेम है बट एक्सपोनेंट सेम नहीं है, ये अनलाइक। फिर यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ xy है, यहाँ x और y अलग अलग में है, तो इसलिए ये अनलाइक है। जैसे 4x 2y 4y 4z 4x स्क्वायर, यहाँ हम देखते हैं कांस्टेंट सेम है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, साइन सेम है, सबकी प्लस है, बट मेन वेरिएबल किसी का भी सेम नहीं है। अगर ये दोनों x वेरिएबल तो हैं बट इनकी एक्सपोनेंट सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक टर्म होंगे। थैंक यू। ओके।